संसार में हजारों जानवर हैं, सबके शरीर के अंग प्रत्यंग कहीं न कहीं काम आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य के कोई काम आने वाले नहीं। एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है कि हाथी के दांत के खिलौना बने भांत भांत, और बागन की खाल को ही जोगी मन भाई है। मृगन की खाल को ओढ़ते हैं जति सती, स्वावर की खाल पुलिस मन भाई है। देखिए, जो स्वावर की खाल होती है ना, पुलिस की जो बेल्ट होती है स्वावर की खाल की बनी होती है, जल्दी टूटती नहीं। स्वावर की खाल पुलिस मन भाई है, और गेड़ा की खाद को बांधते हैं जोधा लोग, और छेरी की खाल देखो ढोल बन आई है। कहते दया राम के भजन बिना, अरे मानुष की खाल कहूं काम नहीं आई है। केवल भजन के अलावा मनुष्य का शरीर किसी काम आता नहीं है। और एक बात कहूं, भगवान ने केवल मनुष्य जाति को सुखी करने के लिए इतनी सारी योनियां प्रकट कर दी। मनुष्य जब प्रकट हुआ तो धीरे से बोला, थोड़ा गेन कम कर देंगे, झज्जरा रहा है, थोड़ी हल्की सी गेन कम कर देंगे। मनुष्य को जब पैदा किया तो मनुष्य बोला, प्रभु मैं जा तो जा रहा हूं पृथ्वी पर, दूध कहां पीऊंगा। भगवान ने कहा, चल तेरे लिए गाय बना देता हूं, चल तेरे लिए भैंस बना देता हूं, तेरे लिए बकरी बना देता हूं। अरे प्रभु, अगर मान लो गर्मी आ गई और गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पीना पड़ेगा तो क्या करें? उन्होंने फ्रिज बना दिया। संसार में आपको 85% वस्तुएं जो हैं केवल मनुष्य को सुखी करने के लिए भगवान ने बनाई। आप घूम करके देख लो, जहां पर भी सोच के देख लेना। आप अपने घर में नीचे से लेकर के ऊपर तक देखना, जितनी चीजें हैं सब हमारे उपयोग के लिए। भगवान ने कहा, मैं इतने साधन दे देता हूं कि तुमको ज्यादा लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं, तुम भजन करना। लेकिन मनुष्य को साधन मिलते गए और मनुष्य बेकार होता चला गया। जैसा साधन मिला उसी प्रकार का आलसी बन गया, जिस टाइप का साधन मिला उसी टाइप का आलसी बन गया। डबल रिवर्ब हो रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना। आखिर भगवान ने कहा, मैंने तुझे सब कुछ दिया है और सब कुछ पाने के बाद भजन नहीं करता है तो चिंता मत कर, अगले जन्म में तुझे एक भी साधन प्राप्त कराने वाला नहीं हूं। मैंने दुनिया के सारे साधन तो दे दिए, उसके बाद भी तू इधर भटका उधर भटका, यहां भटका वहां भटका, लेकिन तूने भजन नहीं किया। तूने इन साधनों का अच्छी तरह से उपयोग नहीं किया। मान लो तुझे 10 किलोमीटर रोज कहीं जाना पड़ता था, भगवान ने गाड़ी उपलब्ध करा दी। भगवान कहे, अगर पैदल जाते तो तुमको कम से कम 1-1.5 घंटा लगता, लेकिन गाड़ी उपलब्ध करा दी, तुम 10 मिनट में पहुंच गए। और जो 50 मिनट बची हैं, कम से कम 50 मिनट में 5 बार मेरा नाम तो ले लो, एक बार तो धन्यवाद बोल दो। हमने घर में बहुत सारे साधन दिए हैं, अगर तुमसे हर जगह धन्यवाद नहीं दिया जाता है तो कम से कम जब सुबह उठो तब, और जब सो रात्रि को तब भगवान से कहो, प्रभु आपने बड़ी कृपा की है। हम गुनाह के अंदर बड़ी इज्जत के साथ
बड़े ऐसो आराम के साथ हम रह रहे हैं। इसी गुना नगर में ऐसे लोग भी रहते हैं न जिनका खाने का टाइम है, न पीने का समय है, न घर में कोई साधन है, रोड के किनारे पड़े हैं, न रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी मालूम नहीं, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं। लेकिन परमात्मा आपने इतना अच्छा तो बनाया कि उन लोगों से अच्छा कि हमको सब साधन तो दे दिए। ये आपकी कृपा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे बुद्ध रामदास जी महाराज जी वृंदावन में थे, बड़ी अच्छी कथा कहा करते थे। एक राजा था, राजा का जब विवाह हुआ सुंदर रानी मिली। विवाह होकर के आया, रानी को आपने देखा होगा जब किसी का विवाह होकर के आता तो एक कमरा तैयार किया जाता है। ऐसे ही रानी का सुंदर कमरा तैयार किया। रानी ने 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन गुजारे। उसके बाद अपनी दासियों से कहा मुझे कमरा वैसा ही चाहिए जैसा फर्स्ट दिन था। दासियां बेचारी जहां तहां से फूल चुन के लाती, नित्य ये क्रिया चलने लगी। 10 साल 20 साल इसी प्रकार गुजर गए, आदत पड़ गई। एक दिन जो सर्वश्रेष्ठ दासी थी, सबसे बड़ी दासी जो थी, वो फूलों को लगा रही थी। मन में विचार करने लगी, रोज राजा और रानी इस पर सोते, कितना आनंद आता होगा। हम रोज फूल लगाते, पूरे कमरे को महकाते। राजा रानी कमरे में आने के अभी कम से कम 2-4 घंटे हैं, क्यों न 10 मिनट लेट के देख लिया जाए कि लगता कैसा है। वो दासी उसी पर लेट गई। गर्मी का महीना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दासी की नींद लग गई, और नींद लगी तो ऐसी लगी रात्रि को 9 बजे जब राजा रानी आए, रानी को तो इतना 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 क्रोध आया। रानी ने तुरंत राजा से कहा जल्दी से एक सैनिक को बुलाओ। सैनिक को बुलाया। उसके हाथ में एक चाबुक दे दिया। और पहले राजा जो थे उनके हाथ में चाबुक ऐसा होता था, किसी के शरीर मार दे तो रक्त निकल आवे। रानी ने कहा इसका दंड यही कि सोते में इसको 50 कोड़े लगाओ, इसकी अकल ठीक हो जाए। जैसे ही उस जल्लाद ने 1 कोड़ा मारा, दासी खड़े होकर के रोने लगी। 2 4 5 7 10 15 रानी चिल्लाने लगी, वो दासी चिल्लाने लगी, क्षमा कर दो, गलती है गई राजा साहब, क्षमा कर दो। रानी के चरणों में गिर पड़ी। रानी बोली तुमको 50 कोड़े मारने को बोला, मारते रहो। 24 25 26 27 28 29 30 और 30 कोड़े लगे, और 31वां कोड़ा लगा तो वो दासी हंस पड़ी, एकदम हंस पड़ी। राजा बोले रुको, अभी तो तुम रो रही थी, अब हंस क्यों रही हो? बोले मुझे बड़ी हंसी आ रही तुम दोनों को देख करके। बोले क्यों? परवरदिगार सो गई, भूल की मैंने बड़ी, उसी भूल की मुझको सजा मिली है कड़ी। उसको होगी क्या सजा, ये सोच कर हंसी आई है, बेफिक्र जिसने जिंदगी सोने में बिताई है। ये सोचकर के हंसी आ रही है, मैं तो केवल 1 घंटे या आधी घंटे लेटी तो 50 कोड़े लगाए जा रहे हैं, और राजा रानी तुम दोनों तो जिंदगी भर से सो रहे हो। वो परमात्मा कितने कोड़े लगाएगा ये तो तुमको पता लग जाएगा। राजा रानी चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर करके फूट करके रो पड़े। कहने लगे दासी आज तक कोई मुझे समर्थ गुरु नहीं मिला, इसकी वजह से ये गलती है गई।
बेफिक्र जिसने जिंदगी सोने में बिताई है, जिसने बेफिक्र होकर के जिंदगी को बर्बाद कर दिया, फालतू के कामों में बर्बाद कर दिया। हम नहीं थे तब भी संसार चल रहा था, हम हैं तब भी संसार चल रहा है, और जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन भी संसार चलता रहेगा। कुछ